students. This is your chapter 6, Natural Vegetation and Wildlife, part 2. In this chapter, we will now study about the different types of forest. Yesterday, we have studied, in the first part, we have studied about tropical evergreen forest. Now, let's read next section, that is of tropical deciduous forest. Tropical deciduous forests are found mainly in areas which experience a monsoon type of climate. मतलब हमें जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमें वहाँ पर मिलता है जहाँ पर जो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है. Therefore, these forests are also called the monsoon forest. इसलिए इन फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. These are comparatively less dense. ये ज़्यादातर अगर बाकी के फॉरेस्ट के साथ अगर तुलना की जाए तो ये ज़्यादा डेंस नहीं होते than the evergreen forest and experience seasonal changes. और यहाँ पर आपको मौसम के हिसाब से यहाँ पर changes भी आप देख सकते हैं. Trees are of medium height and shed their leaves in the dry season in order to conserve water. अब जो trees हैं वो medium height के होते हैं, ये जिनके इनकी ज़्यादा height भी नहीं होती, and shed their leaves in dry seasons. और dry season में ये लोग जो है जो पेड़ हैं इनके वो अपना पत्ते उनके गिर जाते हैं, मतलब वो सूख जाते हैं. इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, किस लिए? जिससे कि वो वाटर को और कंजर्व कर सकें. देयर इज थिक अंडर ग्रोथ ऑफ बुशेस, श्रब्स एंड डेंस थिकेट्स ऑफ बैम्बूज. और इनके जो आसपास हैं, जैसे जंगलों के अंदर आपको इन पेड़ों के आसपास आपको क्या मिलेगा? जैसे छोटे छोटे बुशेस, श्रब्स, इस तरह के जो झाड़ियाँ होती हैं, है ना, वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगी. एंड डेंस थिकेट्स ऑफ बैम्बूज, और बहुत सारे आपको बैम्बूज के बड़े बड़े देखने को मिलेंगे वहाँ पे. जो बैम्बूज आपने देखे होंगे किस टाइप के होते हैं, वो बहुत सारे आपको बैम्बूज भी वहाँ पे. हार्डवुड ट्रीज लाइक द साल, टीक, नीम, शीशम एंड यूकेलिप्टस आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. मतलब ये पेड़ आपको यहाँ पर आपको बहुत ईजिली देखने को मिल जाते हैं. दीज ट्रीज हैव ग्रेट कॉमर्शियल वैल्यू, और इन पेड़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. इनसे जो है वी कैन यूज़ इट फॉर मेकिंग फर्नीचर्स एज वेल एज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. तो ये जो पेड़ होते हैं इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, इवन ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन में जो आपका काम होता है, जैसे खिड़की हैं, दरवाजे हैं, इन सब में यूज़ करने के लिए भी ये जो पेड़ बहुत ज़्यादा काम आते हैं. These forests are found in the Indian subcontinent, Thailand, Vietnam, Taiwan, and southern China, Central America, parts of Brazil, East Africa, and North Australia. The wildlife found here includes tigers, elephants, leopards, rhinoceros, langurs, monkeys, deer, and variety of snakes. मतलब इस टाइप के वाइल्ड लाइफ मतलब जो इनका हमारा है यहाँ पर आपको इस टाइप के जो जानवर देखने को मिलेंगे. Let's study about temperate evergreen forest. Temperate evergreen forests are located along the eastern margins of continents in warm temperate regions. They are found in the southeastern part of China. ये कहाँ पर मिलते हैं आपको? That you will find it from the southeastern part of China. चाइना के साउथ में. यूएस मतलब चाइना के अंदर अगर साउदर्न साइड आप उसका देखेंगे तो एट दैट प्लेस यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑल्सो इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. दीज आर मिक्सड फॉरेस्ट विद बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज. तो यहाँ पर जो है कि आप जो पेड़ वगैरह जो पाए जाते हैं वो इस टाइप के वुड, मतलब जो लकड़ियाँ जो वगैरह यहाँ से मिलते हैं पेड़ की, वो इस टाइप की होती हैं. एक तो हार्ड एंड सॉफ्ट वुड दोनों टाइप के आपको यहाँ पे पेड़ मिल जाएंगे. द मेन स्पीशीज आर ओक, जो यहाँ पे मेनली जो पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं दैट आर ओक है, पाइन है, वेटल है, कैम्फर है, मलबेरी है, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा. दीज ट्रीज हैव गुड कमर्शियल वैल्यूज, और इन पेड़ों की कमर्शियल वैल्यू बहुत अच्छी होती है. द वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स द जाइंट पांडा, डियर, एंटेलोप्स, monkeys, bears, wolves and variety of birds. तो यहाँ पे जो अगर आप वाइल्ड लाइफ देखेंगे तो वो भी बहुत ही अलग अलग किस्म के अच्छे यहाँ पे देखने को. Temperate deciduous forests. These forests are located in higher latitudes in cool temperate regions.
दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, और आपको ये USA के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा. नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ चाइना, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, साउदर्न चाइल एंड न्यूजीलैंड. मतलब ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आपको इस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. द ट्रीज थ्रू दो नॉट वेरी टॉल, यहाँ पे जो पेड़ है बहुत ज़्यादा टॉल नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत लंबे नहीं होते. हैव दिस थिक ट्रंक्स एंड ब्रॉड लीव्स. उनका जो है, जो ट्रंक है, जो बीच का हिस्सा है, वो बहुत ही थिक मिलेगा आपको, बहुत मोटा मोटा मिलेगा. एंड ब्रॉड लीव्स, और लीव्स भी बहुत बड़े बड़े मिलेंगे. दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. ये आपने जो पेड़ पत्ते हैं इनके गिर जाते हैं एट वॉट, इन द ड्राई सीजन. द कॉमन स्पीशीज आर, जो वो है, दैट आर ओक, एश, birch, maple, poplar, redwoods and firs. फुल मतलब फर्स के बाद में डियर, फॉक्सेस, बियर्स, wolves, bisons, beavers and wildcats are commonly found in these forests. Birds like peasants, monals are also found in these forests. देखिए आपको यहाँ पे टेम्परेट डेसिडिस फॉरेस्ट का पिक भी देखने को मिल रहा है. दैट तक किस टाइप के होते हैं ये. इनका जो हाइट वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, एंड नॉर्मल होते हैं इनका, जो जिससे कि आपको यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत घना जंगल है, समथिंग लाइक दैट. इसका नॉर्मल इसमें मिल जाता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेडिटेरियन vegetation. These forests are found on the western margins of continents in the warm temperate regions. These areas have dry summers and rainfall occurs in the winter season. Trees have broad waxy leaves with thick barks and long roots. अब यहाँ पर जो है these areas, मतलब इनके जो ड्राई समर्स होते हैं यहाँ पे, मतलब सूखे समर, मतलब गर्मियों में बिल्कुल सूखा जैसा ना खुश्की सी आ जाती है. एंड दैट रेनफॉल अकर्स इन द विंटर सीजन. और जो इनका जो रेनफॉल वगैरह वो विंटर सीजन में होता है. ट्रीज हैव ब्रॉड वैक्सी लीव्स. इनके वैक्सी टाइप के लीव्स होते हैं विथ थिक बार्क्स एंड लॉन्ग रूट्स. इनके रूट्स बहुत लंबे लंबे दूर दूर तक रहते हैं. दिस हेल्प देम टू विथस्टैंड द ड्राई समर पीरियड्स. मतलब ये इनके लिए ये हेल्प करते हैं कि वो ड्राई समर्स में, मतलब जिस टाइम उनको कोई पानी नहीं मिल रहा होता है, एट दैट टाइम ऑल्सो दे कैन सर्वाइव वेरी इजीली. The main trees are olive, cork, oak, figs, pine, cedar, cypress and citrus. And citrus. Fruits like orange, lemon, olive and grapes. The natural vegetation cover has been replaced by large-scale fruit orchards. Hence, not much wildlife is found here. इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ आपको ज़्यादा उसमें नहीं मिलेगा. बट बाकी के चीज़ें जैसे कि यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह का, लेमन, ऑलिव का, इन सब चीज़ों के आपको बहुत इजीली ऑर्चर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे. इट इज़ फाउंड, देखिए आपको पिक देखने को मिल रहा है मेडिटेरियन फॉरेस्ट का. किस टाइप के होते हैं ये. यू कैन सी इट वेरी क्लियरली हियर. सी इट किस टाइप का होता है ये फॉरेस्ट. ओके. इट इज़ फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, कैलिफोर्निया इन द USA, सेंट्रल चाइल इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड साउदर्न ऑस्ट्रेलिया. इस टाइप की जगह पर आपको ये इजीली मिल जाएंगे. Now we will study about coniferous forest. These are evergreen forests and found between latitudes 50° north to 70° north. They are also called taiga. इनको taiga के नाम से भी जाना जाता है. And also found in the higher altitudes of on high mountain ranges like the Himalayas and the Alps. तो ये आपको हाई माउंटेन रेंजेस लाइक हिमालयाज़ वगैरह की साइड में ये आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं. फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. और ये नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है हमारे नॉर्थ अमेरिका के साइड में, जैसे फॉर अमेरिका है, यूरोप है एंड एशिया है. दे लाई इन द पार्ट्स ऑफ अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन,
Finland, Poland, Russia and Siberia. Trees are tall and straight with small needle-like leaves. इनके जो leaves वगैरह भी होती हैं वो बिल्कुल needle के shape में होती है, जैसे सुई होती है ना. It is just like that. These trees are softwood trees and are extremely important commercially because pulp obtained from these trees is used for manufacturing paper and newsprints. अभी इनके जो पेड़ होता है ये बहुत सॉफ्टवुड कहलाता है, जिसका कि जो ये पेड़ है इसका ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर बनाने के लिए और न्यूज़ प्रिंट्स वगैरह बनाने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. द वुड इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर. इनका वुड जो है फर्नीचर, मैच स्टिक्स, प्लाईवुड ये सब चीज़ें इन्हीं से बनती है. स्पोर्ट्स का सामान इन्हीं से बनता है. चीर, पाइन, सिडार, फेर एंड स्प्रूस आर द मेन स्पीसीज फाउंड इन द कॉनिफरस फॉरेस्ट. और ये इस टाइप के जो पेड़ हैं पाइन, सेडर, फेर एंड आपका स्प्रूस आर द मेन स्पीशीज. ये मेन स्पीशीज हैं, यानी जो ट्रीज़ के मेन स्पीशीज हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं. कहाँ पे? कॉनिफरस फॉरेस्ट पे. ये देखिए बेटा कॉनिफरस फॉरेस्ट का पिक भी देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे. इट इज़ कॉनिफरस फॉरेस्ट. देखिए ऊपर कैसा जैसे क्रिसमस ट्री होता है हमारा, जस्ट इस टाइप का कॉनिकल होता है ये. द कॉनिकल शेप ऑफ द ट्रीज इज बेस्ट सूटेड टू क्लाइमेटिक कंडीशन एज इट अलाउज स्नो टू स्लाइड डाउन द लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ दीज ट्रीज. अब इस टाइप का क्यों होता है ये? इसके पीछे रीज़न ये होता है जैसे बर्फ़ वगैरह अगर गिरती है कुछ होता है तो बर्फ़ वगैरह इसके ऊपर जमती नहीं है, वो नीचे को बह जाती है, गिर जाती है, जिससे कि इनको कोई नुकसान नहीं होता पेड़ों को. और क्योंकि ज़्यादा कई बार ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगा तो क्या होगा, स्नो इतनी हैवी हो जाती है जब अगर एक के ऊपर एक आती रहेगी तो क्या होगा, पेड़ टूट जाएंगे, तो पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, टूट जाएगा. इसके लिए इसलिए भगवान ने कुदरती इस तरह से इन चीज़ों को बनाया हुआ है कि जिस टाइप के जगह है वहाँ पर उसी टाइप के पेड़ भी उन्होंने उगाए हैं, जिससे कि अगर बर्फ़ गिरती है तो ईजिली वो नीचे गिर जाए पेड़ों से. अब जो पेड़ के बाद अब यहाँ पे जो एनिमल किंगडम की इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर्स, सेबल एंड बीवर्स आर कॉमनली फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. मोस्ट ऑफ दीज हैव थिक कवर ऑफ फर. इनके जो फर होते हैं, मतलब जो इनका बाल होते हैं इनके बॉडी पे, वो बहुत हैवी होते हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बर्फ़ वगैरह गिरती रहती है. तो इसके लिए ये है कि ये जो फर है इनके लिए बहुत काम आता है, जिससे इनको गर्माहट मिलती है दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ये इजीली सर्वाइव भी कर पाते हैं यहाँ पे. कैरीबाउ, रेनडियर एंड वोल्व्स आर आल्सो फाउंड हियर. और यहाँ पे ये जो रेनडियर, वोल्व्स वगैरह भी इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. सो बेटा दिस इज योर सेक्शन 2. अब आपका नेक्स्ट पार्ट 3 में वी विल स्टडी अबाउट द grasslands and wildlife. So bye bye and take care.